स्विट्जरलैंड मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था। 3 सालों से तुम वहां पैसे बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ये MBA नहीं करना, कुछ अलग करने की सोची है मैंने। अलग करने की? क्या अलग करने की? बचपन में मुझे चिढ़ाते थे, मैं खाना पकाने वाले का बेटा हूं। कितनी मेहनत की मैंने अपनी इस बदनामी को मिटाने के लिए, पता है? आज समाज में मेरा एक स्टेटस है और तुम एक अलग स्टाइल की कुकिंग बिजनेस लाए हो। तुम्हें कुछ और करने के लिए नहीं मिला क्या? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुमने मुझसे झूठ कहा? बेवकूफ। अब आप पॉइंट पर आइए ना। मैंने झूठ बोला इसलिए आप गुस्सा हो, या फिर मैं शेफ की नौकरी कर रहा हूँ इसलिए? शेफ की नौकरी? मैं तुम्हें कभी वो नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगा। हाजियार की प्रॉपर्टी पर मैं एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा, तुम उसे चलाओगे और तुम हाजियार की बेटी से शादी करोगे। मुझे अपने बिजनेस के मामले से दूर रखिए अब्बा, प्लीज। दूर रखूं प्लीज? इतना यूरो खर्च करके अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए मैंने तुम्हें विदेश क्यों भेजा था? खर्चे की भरपाई होने तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वापस करेगा? नालायक, पैसा वापस करेगा? हैं? वापस दे मेरे पैसे, ला दे, अभी दे। समझता क्या है अपने आप को? ला मेरे पैसे वापस कर। ला। डोंट बी ड्रामेटिक अब्बा। मुझे लंदन में अच्छी जॉब मिली है, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो आपका पैसा भेज दूंगा। पैसा भेज देगा? एक पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तेरा ये स्टाइल, तेरी सारी पढ़ाई मेरे पैसों की वजह से है। ये शान शौकत की जिंदगी मेरे क्रेडिट कार्ड की वजह से है। हाँ, आज मैं ये सब बंद करवा दूंगा। हाँ, 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 देखता हूं इनके अलावा अब तुम्हारे पास और क्या है। अगर मेरी अम्मी होती तो आप मुझसे इस तरह बातें नहीं करते। तुम्हारी अम्मी मेरे लिए हर वक्त रुकावट जैसी थी। उसने जब तुम्हें जन्म दिया तब मुझे खुशी हुई, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया है। फैजी, फैजी, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूं। अगर तुम्हें अपने दादा की तरह शेफ बनना है तो इस घर में अब से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, इस मामले को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं। तुम्हें जल्द ही फैसला लेना होगा। फैजी, तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ, अच्छे से सोचा है। मैंने अपनी जिंदगी चुन ली है, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। अरे उमर, हाँ इस बच्चे की सबसे मुलाकात करवा दो। हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ए आसू, हाँ,
ये फैजल हैं, उस्ताद के पोते। ये अमेरिका से पढ़ाई करके यहाँ आए हैं। अरे, इन्हें जरा बढ़िया चाय पिलाओ। अभी आजा पिलाता बेटा। हूँ। एक्चुअली अमेरिका नहीं, यूरोप। अरे दोनों एक ही हैं, अमेरिका हो या यूरोप, हमारे लिए तो एक ही बात है। अरे उमर चाचा एक कॉफी पिलाओ ना। अरे भाई, दीवार गंदा मत करो। खुद को ये एमएफ हुसैन समझता है। बात तो सही गई चाचा, बिल्कुल। हाँ? इन्हें पहचानते हो क्या? नहीं। अपने उस्ताद के पोते हैं। उस्ताद के बेटे भी हैं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पागल, दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें जो तुझे पता नहीं है। उस्ताद कभी अपनी फैमिली के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं उल्टा हूँ। मेरी 2 बीवियां और 9 बच्चे हैं। पहली वाली से 4 बच्चे, दूसरी वाली से 5 और अगला ऑन द वे है। उमर चाचा, ये लीजिए। हाँ ले आओ, ले 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 ले। हमारे दुकान में 4 वेटर हैं, उनमें से एक ये जॉनी। हेलो, नमस्ते। हाँ, और वो बाबू है और वो साबू, जुड़वे हैं। एक और है इस्माइल, यही कहीं होगा। वो देखो, वो रहा। उमर चाचा, हाँ अपनी पहचान बताई क्या? नहीं, तू ही पहचान करवा दे ये है मेरी। उमर चाचा। इन्हें लगता है कि ये करीम चाचा के राइट हैंड है, लेकिन करीम चाचा को खुद ही नहीं पता कि इस होटल की पोजीशन क्या है। करीम चाचा को सब पता चल चुका है कि यहाँ कौन लोग हैं जो मुफ्त में खाना खाते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, समझा? ये चारों दिन भर कभी भी देखो बस यहीं पड़े रहते हैं। बैठे बैठे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और चले जाते हैं। एकदम जंग की तरह चिपक गए जंग नहीं हैं। उमर चाचा, चुंबक की तरह। हाँ। हाय, hey, we are Kaluma guys. That's our band. Oh, you guys are part of the band. What kind of music? लोकल फॉक, अरेबिक, अल्टरनेटिव रॉक, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। Nice. इन्होंने सही कहा, लेकिन इन्हें आज तक किसी ने गाते हुए नहीं देखा। कैसी बातें कर रहे हैं उमर चाचा? हाँ। आरजीसी में अगले हफ्ते हमारा शो है, आपको पता नहीं है क्या? वहाँ आकर देखिएगा हम कैसे रंग अरे जमाते मुझे हैं। छोड़ दो भाई, इतने दिनों तक जो देखा उसी से तंग आ गया हूँ। Dude, I like your hair. अरे थैंक्स ब्रो। क्या है? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा होता उस बिल्ली को अगर भगा दिया होता। वो अगर रुक गई ना तो नुकसान पहुंचाएगी। Christina, some crazy things have happened here in India. Need to talk to you soon. You call me on +91 98473 45676. I miss you like crazy. Love you lots. Kisses, Faizi. फैजी भाई, करीम चाचा बुला रहे हैं आपको। Okay, okay. Okay, bye baby. ये लो, गाड़ी स्टार्ट करो। दादाजी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, गाड़ी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। क्या दिक्कत है? वो मैंने इसमें पवित्र ग्रंथ रखा था। तुम चलो चलो चलो। चलो, अरे चलो ना। फिरोज भाई, बड़ा साल लेगा। आप मराठी भी जानते हो? सब कुछ जानता हूँ मैं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। देखो, हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, भारत की कई भाषाएं आती हैं करीम भाई को। इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश भारत की भाषा है क्या? हाँ। अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ से इलेक्शन में खड़े हो गए ना तो यहाँ के ऑटो वाले ही इनको जिता देंगे। ऐसा क्या? और क्या, यहाँ जब भी कोई नया आदमी आता है ना तो चाचा की बिरयानी जरूर खा करके जाता है। अच्छा। बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पे किसी भी ऑटो वाले से पूछोगे कि अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है तो वो लोग सीधा उस्ताद के होटल में लेके आ जाते हैं। फिर वो जब अपने घर जाते हैं, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमारी बिरयानी की तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोग उन्हें किसी भी होटल में लेकर जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकते हैं ना, लेकिन जो ऑटो वाला नया कस्टमर लेके आता है उसे उस्ताद फ्री में बिरयानी खिलाते हैं। नॉट बैड। इनके पास भी मेरे अबू की तरह बिजनेस सेंस है। बेटे,
करीम चाचा तुम्हारे अब्बू से हर मामले में बड़े हैं। ये बहुत जगह पे घूमे हैं, कई सारे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने पैसा कमाना छोड़ दिया जब से सोशल सर्विस का उमर, कीड़ा इनके दिमाग में यहाँ घुस गया। आओ 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 आओ। ये मेरा पोता है। हेलो बेटा। ये दोनों बोरी ले जाकर वैन में रख दो। हाँ उठाओ। मैं? क्या हुआ? उठाओ ना इन बोरियों को। उठाओ। अरे संभाल के बेटा, आराम से। चलो। क्या है इसमें? बासमती बिरयानी बनाने का चावल, हल्का लंबा स्पेशल सुगंध के साथ। हल्का और लंबा चावल। दीदी अब तक कहाँ थी तुम? फैजी, तुझसे आखिरी बार बात किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तुम्हें पता है इन 24 घंटों में क्या क्या हुआ है? अब्दुल चाचा ने बताया। अच्छा दादाजी कैसे हैं? तुमने उनके बारे में पूछने के लिए फोन किया या मेरे बारे में? हम लोग कभी भी तेरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं गए हैं फैजी। तूने जो भी रास्ता चुना है वो सही है। तो तुम चाहती हो मैं अब्बा के पास वापस ना जाऊं? देखो दीदी, तुम्हें कैसे भी करके मेरे डॉक्यूमेंट्स लाने ही होंगे। मुझे लंदन वापस जाना है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हम सुन रहे हैं। तुम अब्बू से इस बारे में कब तक बात करोगी बताओ? लेकिन हम उनसे इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अरे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? देखो ये मेरा पहला दिन है यहाँ पर और उन्होंने मुझे 50 किलो की चावल की बोरी उठाने को कहा। तुम जिम में भी पैसा भर के यही तो काम करते हो ना? मजाक कर रही हो? सीरियस बात करो ना। हेलो हेलो। Can't believe this stupid phone. क्रिस्टीना। हेलो क्रिस्टीना। क्रिस्टीना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे बुरा नहीं है। यस बेटे, कोई किसी का भी पेट भर सकता है, लेकिन हम जो खाते हैं उससे संतुष्टि होनी चाहिए। इसी से इंसान अच्छा कुक बनता है। Time a chance to keep me up at night. Dream of ways to make you understand my pain. Clouds are suffering. वाह वाह वाह, क्या बात है। यही करने के लिए मैंने तुम्हें स्विट्जरलैंड भेजा था क्या? तो समझ में आ गया? अगर अपने दादाजी की तरह बनना चाहोगे तो आराम से लिखना। लाखों करोड़ों का बिजनेस जो करते हैं यहाँ पर, नुकसान ना हो जाए। अब्दुल, इस बच्चे को अपना रास्ता खुद चुनने दे। भूल गया? ऐसे ही तो तू भी आगे बढ़ा था। करीम चाचा, ये पराठा बिरयानी वाली छोटी चीजों की बात नहीं है। करोड़ों खर्च किए इस 5 स्टार होटल में, और वैसे भी इस मामले में आप क्यों पड़ रहे हो चाचा? तुम्हें भी बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू? अब यहाँ कोई भी मेरे सपनों के खिलाफ नहीं है। तो तुम्हारा लक्ष्य झूठे बर्तन साफ करना। 5 स्टार होटल चलाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य टूट जाएगा क्या? यहाँ मुझे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता। आखिर ये तो मेरे लिए ट्रेनिंग ही है ना। ट्रेनिंग? ये दुकान तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा बाकी सब कुछ दूसरे नंबर पर है, तुम्हें पता है। और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं चाहूं तो ये पूरी जगह एक चेक देकर खरीद सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा दम घुटता है जब मैं यहाँ कदम रखता हूं।
तो रजाक मंजिल में भी मुझे ऐसा ही लगता है। लगता है दादाजी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ बोलने से इस दुनिया में कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है, और ये उन्होंने अपनी जिंदगी से प्रूव किया है। तुम भी अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अपना रास्ता बदल सकते हो तो मेरे पास लौट आना, ठीक है? ये मेरे अब्बा ऐसे क्यों हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि उसके वालिद ने ठीक से उसकी परवरिश नहीं की। जब वो बच्चा था तब मैं खुद आवारा था। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन अलग अलग जगहों से। पर मैं वापस आने के बाद वो चीजें उसे सिखा नहीं पाया। वो बचपन से ही मुझसे नाराज रहता था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। वो मुझसे और इस होटल के साथ मेरे उसूलों से भी नफरत करने लगा। मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसे सही कैसे करूं। मेरे अब्बा वो आपको करने नहीं देंगे। अगर किसी खाने की डिश में आलू डाल दें तो उसका जायका बदल जाता है। तेरे अब्बू भी वैसे ही हैं। जो इस वक्त उसके साथ हैं वो उससे मोहब्बत नहीं करते बल्कि उसके पैसों से करते हैं, इसलिए वो उन्हीं की जबान बोलता है। इस वक्त वो जो भी कर रहा है मैं उसके लिए अल्लाह मियां से माफी की भीख मांगता हूँ। अभी मैं उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ। चलिए। थैंक्स। ओके। लंदन से बॉस का ईमेल था। अगर मैं इस हफ्ते नहीं गया तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। Why do you want to go back, dude? It's a much better scene here, right? Not my scene. दादाजी, आप जाके खाना खा लीजिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। बेटे, क्या तुम बीच बे में नौकरी करोगे? वो दिख रहा है 5 स्टार होटल में। मुझे वापस जाना है दादाजी, बस मैं पासपोर्ट के टेंशन में हूँ। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनने के लिए 2 महीने तो लगेंगे, ऐसा अब्दुल चाचा कह रहे थे। हाँ, तब तक तुझे कोई नौकरी करनी होगी ना। एक बात जो तेरे अब्बू ने कही वो सही लगी। अगर तुझे कुछ नया सीखना है तो यहाँ से जाना होगा। बीच बे में जा, वहाँ बाबू से मिल और उसको ये दे दे। दादाजी, जॉब के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, उनके ऑफिशियल प्रोसीजर भी होता है उसके लिए। तू उससे पहले मिल तो। कैसी हो बेटी तुम? खाना कैसा है? उमर चाचा, खाओ खाओ। ये आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं? ये मेरा पोता है, इसे इसकी पसंद की नौकरी दे देना, करीम चाचा। वाओ, दैट्स ऑफिशियल। जाके कोशिश करो, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई ऑफिशियल हो सकता है।